एक व्यक्ति जो मरणासन्न था और मृत्यु के करीब था, उसने अपने बेटे को बुलाया और चांदी से भरे हुए एक थैले को दिया जिसमें चांदी के सिक्के थे, और उसे बुला करके उसके कान में 4 शब्दों का एक मंत्र बताया और कहा कि जब ये तुम्हारा पैसा ख़त्म हो जाए तो इस मंत्र को दोहराते रहना, तुम्हारा थैला पुनः भरता जाएगा। इतना कह के वह व्यक्ति तो मर गया। अब उसका बेटा वो थैला पा करके बहुत ही प्रसन्न हुआ, और चूँकि थैले में इतना ज़्यादा चांदी के सिक्के थे कि काफ़ी दिन तक चलता रहा। वो खूब ऐश आराम करता रहा, मौज की ज़िंदगी बिताता रहा। काफ़ी समय बीतने के बाद जब थैले से पैसे समाप्त होने लगे तो वह घबराया, और तब तक वह मंत्र भी भूल चुका था। अब वो अगल बगल अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछता कि तुम्हें कोई 4 शब्दों वाला मंत्र याद है क्या? किसी ने कहा हाँ मुझे याद है। तो उसने बताया, ईश्वर तुम हमारी मदद करो। अब उसे ये तो लग रहा था कि ये मंत्र मेरे पिताजी ने नहीं बताया था, क्योंकि जो सुने रहते हैं तो याद रहता है, कुछ तो समझ में आता है। पर उसने प्रयास किया, पर वो मंत्र किसी काम का नहीं। फिर वह एक पादरी से मिला, उससे पूछा तो उसने बताया, हाँ मैं 4 शब्दों का मंत्र जानता हूँ, ईश्वर तुम महान हो। अब ये मंत्र भी काम नहीं आया और उसकी खोज जारी रही। उसने एक नेता से पूछा तो उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। ये सब मंत्र की कोई काम के नहीं थे, क्योंकि वो समझ भी रहा था ये मंत्र मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बताया था। एक दिन की बात हुई, एक भिखारी उसके द्वार पर आया और उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, कुछ भोजन हो तो मुझे भोजन कराओ। उसके पास जो बचा हुआ भोजन था उसने भिखारी को भोजन कराया, और भोजन करने के बाद उसने कहा, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये शब्द सुनते ही उसके मन में ऐसा लगा कि यही मंत्र है, यही मंत्र तो मैं खोज रहा था जो मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। भिखारी चला गया। अब वो ये मंत्र बार बार दोहराने लगा, धीरे धीरे उसका थैला भरने लगा। उसके दिन लौट आए। कहने का आशय ये है मित्रों कि ईश्वर को धन्यवाद देना ही सबसे बड़ा मंत्र है और पूजा है, क्योंकि ईश्वर ने बड़ी ही कृपा करके पहली बात तो हमें मानव शरीर दिया, और चलती हुई सांस का गिफ्ट दिया, और तीसरी बात सत्य को प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर दी। तो जब हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमें ईश्वरीय गुण अपने आप मिलने लगते हैं, और मेरा ईश्वर को धन्यवाद देने से भक्ति में मन लगता है, और भक्ति में मन लगने से परम आनंद, सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश होने के कारण हमें आनंद प्राप्त होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दें
यदि आपसे नहीं हो सकता है तो कम से कम 3 शब्द बोलें, ईश्वर आपका धन्यवाद। ये भी नहीं कर सकते तो धन्यवाद बोलिए। ये सबसे बड़ा महामंत्र है और सबसे बड़ी पूजा है।